हार्ट ब्लॉकेज होने से संबंधित समस्याएं आजकल आम होती जा रही है, जिसके लिए अक्सर हार्ट के मरीजों को बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है, जो काफी महंगी होती है। लेकिन इसके अलावा भी एक ऐसी थेरेपी है जिसके जरिए इस शारीरिक समस्या का निदान किया जा सकता है। ये थेरेपी है EECP। इस EECP थेरेपी से हार्ट के मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कई वर्षों से करते आ रहे हैं डॉक्टर प्रदीप पाटिल। वर्तमान के इस दौर में तनाव और आहार परिवर्तन के कारण दिल का दौरा अर्थात हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक की समस्या उत्पन्न होने पर डॉक्टर तुरंत एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और आखिरी उपाय के तौर पर बाईपास सर्जरी की सलाह देते हैं। हालांकि अभी भी इस बीमारी से पूरी तरह मुक्त होने की गारंटी कोई नहीं देता है। यदि आपकी उम्र ज्यादा है या आपको अन्य बीमारियां हैं, तो सर्जरी जोखिम भरी मानी जाती है। इन सभी समस्याओं के आसान, सरल और प्राकृतिक उपचार के रूप में ECP उपचार सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। नागपुर के त्रिमूर्ति नगर स्थित डॉक्टर प्रदीप पाटिल इनके श्री स्वामी समर्थ अस्पताल में ECP ट्रीटमेंट का कोर्स पूरा करने के बाद रोगी को किसी भी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। मरीज का इलाज पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से वेदना रहित किया जाता है। आपको बता दें कि डॉक्टर प्रदीप पाटिल 21 वर्षों से चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके इलाज से सैकड़ों से ज्यादा मरीजों की बाईपास सर्जरी होने से बच गई है। श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में नागपुर और आसपास के परिसर से ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। इस श्रृंखला में खास बातचीत की है डॉक्टर प्रदीप पाटिल से। बदलती दिनचर्या के कारण आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट ब्लॉकेजेस जो है बहुत बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये यंगस्टर में भी बहुत इसका प्रमाण बढ़ चुका है। और हम सबको पता है कि नागपुर शहर के सुप्रसिद्ध श्री स्वामी समर्थ अस्पताल के द्वारा यहाँ पर बिना कोई सर्जरी के हार्ट का जो ब्लॉकेजेस है या हार्ट की ट्रीटमेंट जो ECP थेरेपी के द्वारा की जाती है। हमने इससे पहले भी हमारे यहाँ एपिसोड में जाना है कि ये थेरेपी क्या है, किस तरह से काम करती है। यहाँ पे बहुत पेशेंट आते हैं, लेकिन अब पूरे इंडिया से मतलब देश भर से यहाँ पर जो है पेशेंट आने लगे हैं और इनके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ कहाँ से यहाँ पेशेंट आ रहे हैं और क्या ये थेरेपी जो है सीरियस पेशेंट में भी काम करती है। क्या बताओगे सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एक ज्ञानेश्वर डोंगरे करके पेशेंट है जो अमरावती से आए थे। तो उनका ऐसा था कि 2019 में पहले महीने में उन्होंने एंजियोग्राफी किया था। उस वक्त में उनके करीबन 7 ब्लॉकेजेस थे जो मेन वेसल में थे, LAD में थे, LCX में और RCA में थे। तो इन नसों में 7 ब्लॉकेजेस होने की वजह से उनका तबीयत ज़्यादा सीरियस था और उनको तुरंत बाईपास करने की सलाह दी गई थी। ऐसे कंडीशन में जब उनको यहाँ के बारे में पता चला तो यहाँ आए वो, हम लोगों ने उनका इलाज किया। 35 दिन का मैंने चेक करने के बाद में उनको 35 दिन का EECP का कोर्स करवाया। उसके बाद में हम लोग नस में से सलाइन लगाते जिसके द्वारा ब्लॉकेजेस को कम किया जाता है। वो मशीन का सलाइन का ट्रीटमेंट भी इनको किया गया। इसके बाद में करीबन 5 महीने के अंदर फिर से एंजियोग्राफी की गई तो उसमें पता चला कि अभी सिर्फ 3 ही ब्लॉकेज बचे हुए हैं। और आज वो पेशेंट जब हमारे पास में आया था तब उसका सांस फूल रही थी, दम लग रहा था, छाती में दर्द हो रहा था। और अभी जब वो यहाँ से गया तब उसको कोई भी किस्म का तकलीफ़ नहीं था और उसके बाद में वो अपने नॉर्मल रूटीन वर्क में लग गया था। उसकी एक बेचारे की किराने की दुकान थी और वो आटा चक्की थी। तो ऐसे गरीब पेशेंट का जब उसको इतना ज़्यादा बजट दिया था और ये कम पैसे में और बिल्कुल बिना ऑपरेशन के हो गया, तो आज वो बहुत खुश है। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो पेशेंट आते हैं कई बार ऐसा होता है कि वो पहले आते हैं एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी से पहले, लेकिन क्या ऐसे मरीज़ भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी है लेकिन फिर भी उनमें ब्लॉकेज आ गए हैं और ECP थेरेपी वो ले रहे हैं और अभी फिट हो रहे हैं? मैम, ऐसा होता है कि जिन लोगों को एंजियोग्राफी बताई गई वे पेशेंट, जिनका एंजियोप्लास्टी बताई गई वो पेशेंट, इसके अलावा जिनको बाईपास बताया गया वो पेशेंट, इसके अलावा जिनको एंजियोप्लास्टी के बाद भी तकलीफ़ हो और जिनको बाईपास के बाद भी तकलीफ़ हो, और जिन पेशेंट्स में एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं हो सकता है, ऐसे सभी पेशेंट्स में ये मशीन की ट्रीटमेंट EECP कार्य करती है। हमने अभी देखा कि आपके यहाँ एकदम सीरियस पेशेंट आया था जिनका BP बहुत ही हाई हो चुका था, लेकिन आपने ट्रीटमेंट EECP थेरेपी के द्वारा उन्हें स्टेबल करके
के जो है अभी डिस्चार्ज दिया है, उसके बारे में बताइए, किस तरह से उनकी मतलब क्या कंडीशन थी? मैडम इनको हम लोगों ने ईसीपी नहीं दिया था। इनका ऐसा हुआ था कि इनका बीपी शूट हो गया था, 220 और 130 पे आ गया था। तो ऐसे केस में ये लोग इमरजेंसी में आते हैं। तो पहले हम लोगों ने उनको स्टेबल किया, उसके बाद में अभी उनका बीपी वगैरह हम लोगों ने कंट्रोल किया, उसके बाद में अभी उनको डिस्चार्ज कर दिया। अब हम उनको 2 दिन बाद में हम लोग ईसीपी का ट्रीटमेंट देंगे। हमें ये बताइए कि हम ईसीपी के बारे में हम अभी देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी जागरूकता आ गई है, काफ़ी पेशेंट आपके यहाँ भी आने लगे हैं। सर्जरी, बहुत से लोग रहते हैं कि जिन्हें सर्जरी नहीं चाहिए रहती है और ईसीपी से वो पूरा मतलब जो है रिलीफ लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मतलब हमें पहले पता था कि नागपुर और नागपुर के आसपास के परिसर से लोग यहाँ आते थे, मरीज़ यहाँ आते थे। अब कहाँ से पेशेंट आ रहे हैं? मैडम अभी जो है एक पेशेंट अहमदनगर से आए हुए हैं।